चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा, पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर उड़ाने का किया दावा। AR-500C प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान, दाओचेंग यरिंग एयरपोर्ट से सफल उड़ान का दावा। पठारी इलाके में AR-500 ने 15 मिनट तक भरी उड़ान। विमान के डेवलपर चीन के राज्य स्वामित्व वाली विमानन उद्योग काप ने ग्लोबल टाइम्स के हवाले से दावा किया है कि 15 मिनट की इस उड़ान ने मानव रहित इस हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पठारी इलाके में न केवल इसने कामयाबी से उड़ान भरी है, बल्कि इसकी लैंडिंग भी कामयाब रही है। पूरी दुनिया में बनता जा रहा माहौल और खास तौर से भारत के साथ लद्दाख में यह स्थिति तनावपूर्ण। उधर चीन की तरफ से हर दिन हो रहे ऐसे दावे जिसमें कहीं रिकंसाइल किए जाने का कोई इशारा नहीं मिलता। अचल मल्होत्रा जी के पास मैं जाना चाहता हूं। अचल साहब, ये इशारे क्या ये दिखा रहे हैं कि इस बार तमाम अंदाजे जो लगाए जा रहे थे कि दुनिया अब ग्लोबली कनेक्टेड है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, वॉर की वैसी गुंजाइश नहीं है, अब इन बातों को किनारे रखना पड़ेगा, कुछ भी मुमकिन है? जी हाँ, देखिए पिछले कुछ सालों से वो जो पहले ग्लोबलाइजेशन, मल्टीलेटरलिज्म और ग्लोबल इंटीग्रेशन, ये सब जो बातें हो रही थी वो कुछ बैक सीट लेती हुई सुनाई देती हैं। जब से अमेरिका ने अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी चलाई, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ किया, कुछ देशों में नेशनलिज्म ने जोर पकड़ा, तो इसके चलते हुए मल्टीलेटरलिज्म, ग्लोबल इंटीग्रेशन, इसको कुछ झटका तो लगा है। लेकिन क्या हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि सिवाय इस थर्ड वर्ल्ड वॉर के कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है? वैसा अभी मुझे लगता नहीं है। हाँ, ऑप्टिक्स जरूर है, रिटोरिक जरूर है। ये असर्ट करना किस हद तक जाएगा, मुझे ये पुष्पेश साहब ये आप समझा सकते हैं कि ये क्या चीन ने इस बार ये तय कर रखा हुआ है कि उसके लिए अब वर्ल्ड पावर बनना, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए किसी भी हद तक असर्ट करेगा वो? नहीं, विकल्प खासतौर से शी जिनपिंग, उसकी ये महत्वाकांक्षा हो सकती है कि वो एक वर्ल्ड पावर, सोल हेजिमोन इस इलाके में कम से कम बने, मगर उसने अपने को जितना अंग्रेजी में कहते हैं स्प्रेड थिन किया है कि हर मोर्चे पर दुश्मनी है। वो दक्षिणी चीनी सागर हो तो आसियान के देश हैं, वो यदि अफ्रीका हो, श्रीलंका हो तो वो डेट्रेट का मामला है, दूसरे छोर पे वो पहुंचता है पेरू तक, वहाँ मछली पकड़ने को लेकर झगड़ा है। वेनेजुएला पे जो अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, वहाँ से तेल की तस्करी करके उसको ईरान तक पहुँचाने का धंधा वो पाले हुए है। तो कहीं ना कहीं चीन ने अपनी शताब्दी मनाने के पहले जो सपना पाला है उसको पूरा करने की उसकी हैसियत है या नहीं, ये देखने लायक होगा। और हैसियत है या नहीं, महत्वाकांक्षाएं तो हैं। पुष्पेश साहब ये कह रहे हैं कि असल में वो चाह रहा था कि 100 साल जब पूरे हों, लेकिन ये होना चाहिए था कई सालों बाद। असल में उन्होंने इसको पहले करने की कोशिश की। अब हैसियत है या नहीं,